फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं बाबाज गॉट लेटन अनिरुद्धाचार्य फनी मीम्स। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल कर दिया था, ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं। भैया क्या कमाल की वीडियो है, मतलब जो आते हैं वो तो हैं ही कमाल के, उसके बाद ये जो अनिरुद्धाचार्य उनका जवाब जो होता है वो भी कमाल, बहुत ही जबरदस्त। में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, बहुत ही ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद आपको बड़े जबरदस्त क्रिस्प आंसर्स चाहिए जो उस बंदे की ही भाषा में रिस्पॉन्ड करे। हाँ, उसी के लेवल पे जाना पड़ेगा उसको जवाब देने के लिए। हमारा जैसे तो बोलेगा यार तूने पूछा क्या ऐसे ही है। अगर उस लड़की ने बच्ची ने पूछा था कि भाई अगर ये गोल है पूरा तुम गिरते क्यों नहीं है, टपकते क्यों नहीं है, बात मैं समझाने वाला था उसको कि ग्रेविटी की वजह से। ये ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी से उसे टोटल अलग बताया। वो बच्चों को ग्रेविटी बताते तो ग्रेविटी समझ नहीं आती शायद। कमाल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर नहीं देखा ना फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, फिर ये देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ये धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जब अधर्म से मार दे ही देंगे तो फिर उनसे मरो। ये भी है भाई। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? इसको वृद्धाश्रम तो वो होता है बूढ़ों के लिए, मुझे लगा विधवा भी नहीं, वृद्ध जो मतलब बूढ़ों के लिए। सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? वो भी कंफ्यूज है। सास ससुर आपको, उनको जाना चाहिए आपको जाना चाहिए। हो सकता है वो विधवा आश्रम बोल रही हो, वृद्धा नहीं बोल रही हो। वृद्धा जो भी होता है वो मतलब सीनियर्स के लिए, बूढ़ों के लिए। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। हाय हाय, नहीं पर ऐसा तो नहीं होता। बच्चा अपने पेरेंट्स को आई लव यू इसलिए थोड़ी कहता है कि सुंदर है, बिकॉज ही लव्स। ये भी बात है, देखो। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। लड़का लड़की, विच इज ट्रू। आजकल आप लड़कियों को देखो, वो इतना मेकअप थोपती हैं जैसे किसी ने अपने ऊपर पेंट कर लिया हो, जैसे दीवार पे पेंट करते हैं ना वैसे। और जब वो मुंह धो के आती हैं, मतलब बिना कुछ किए, तो वो लगता है यार ये बंदा और ये बंदा तो है ही नहीं सेम। वो खाली पेंट ही नहीं करती, वो अपनी आईज को भी, मतलब आई लैशेस भी नकली लगा लेंगी, आईब्रोज भी नकली कर लेंगी, मतलब। और वो जब धो के आएंगी दिखेगा आईब्रोज तो है ही नहीं, आंखों की आई लैशेस तो है ही नहीं, मतलब बंदा ही अलग हो गया। और ये एक्ट्रेसेस भी जो आती हैं बॉलीवुड की और ये सब, उनका भी यही हाल है। उनको को जरा मेकअप उतारो, वो क्या बात सही की है। पैसे से वकील हूँ। हाँ, और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। वो तो है, वो देख लो असलियत बता रहे हैं। जब जाकर उनको बचाता हूँ तो इसका पाप किस पे आएगा? आप पे आएगा और किस पे आएगा मुझे क्या पता। ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं हाँ, तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा ओए होए, तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल हमारा काम है वो। पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। वही तो। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। ये भी है, वो थोड़ी क्राइम करके आएंगे ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। वही, उस जो ठीक है उसके केस लड़ो। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। तो सही मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। मैं कलकत्ता से। बोलो, मेरा क्वेश्चन है मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले?
पैदा होने से पहले, आप कलकत्ता में तो थे ना? पैदा होने से पहले। नहीं, न, वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? इधर पैदा पैदा वो कह रहा कलकत्ता में तो 2-3 दिन पहले था, उससे पहले कब था? कहाँ था? 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना पहले कहाँ था? नहीं, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर? ओ, आप अपनी माँ के पेट में थे। उसका मतलब है उससे जन्म से पहले कहाँ था? हाँ, हेलो हेलो, हेलो हेलो, गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती हाँ मैया, वो કેમ છો? મજામાં તમે? મજે માં। અમે તો ये तो मुझे से ठीक ना लगे। તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। वो आगे भी ये मेरे को समझ आ गया था। वो कह रही है कि दिन रात आपकी कथा चलती है हमारे घर में, तो इनको समझ नहीं आया। मुझे बस इतना ही आता है, उसके आगे नहीं आता। तुम क्या बोल रही समझ नहीं आ रहा। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। लेकिन आदमी बुढ़ापे में बोलता ज्यादा। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं खाए बिना रह जाएं, बोले बिना नहीं। बाप रे। इसी बोल बोल के तुमने घर को नरक बना रखा। ओ, तुम्हारी बहू इतनी बुरी नहीं थी, हम्म, तुमने बोल बोल के डंक मार मार के उसे बुरा कर दिया। बाप रे। उसको भी लगा बुढ़िया जब मैं को इतना करती हूँ, तू जस करती नहीं तो ले, तुम्हें तो बस बोलना है। इसलिए मैया तुम्हारा बुढ़ापा ज्यादा बोलने से बिगड़ जाता। बहू बहुत अच्छी होती है, पर जब वो देखती है कि बुढ़िया बड़बड़ाती रहती है तो फिर वो भी जवाब देना सीख जाती है। बाप रे। पहली बार में बहुएं जवाब नहीं देती, सास की बातें सुन लेती है, चलो माँ है, पर उनको भी लगता है यार कब तक ये बोलती है, जवाब देना सीख गई। आज तुम्हारी बहू तुम्हें पलटकर जवाब दे रही है, तो इसमें दोष बहू का नहीं है, दोष आपका। क्यों पता है, मैं इसमें ट्रूली अग्री नहीं करती। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कई सासें बहुत अच्छे होते हैं, कई बहुएं बहुत अच्छे होते हैं, डिपेंड्स। और अगर जहाँ सासें और बहुएं दोनों अच्छी होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पे एक में गड़बड़ होगी तो जरूर प्रॉब्लम होगी। आजकल भैया बहुएं भी बहुत तेज हैं, ऐसे नहीं होता। पहले जमाने में होता था कि सासें कंट्रोल करती थी, आजकल तो बहुएं भी बड़ी स्मार्ट हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, नौकरियां करती हैं, तो उन्होंने भी पूरी दुनिया देखी हुई होती है। वो कईयों में होता है कि वो कहती हैं कि भैया हम तो पता नहीं क्या बन गए हैं। ये भी है, सासें भी होती हैं गंदी। ये तलाक हो गया था ना, तो भागी तलाक में अंतर है? अच्छा है, क्या कह रहा? भागे वे में भाग गई? पत्नी भाग गई किसी ओ अच्छा। के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था जी ओ, बस तलाक ले ली आपसे। जी, तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर वही तो। था? माँ बाप ने जबरदस्ती। अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा, हैं? नहीं। नहीं पूछा? कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल? 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी, कितने बच्चे हुए? 2। ओए हो, 2 साल में 2 बच्चे? 2 साल में 2 बच्चे? जी, हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो। अरे यार तो ठीक नहीं है। कुछ भी। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हैं? क्यों भाई? वो देख के कह रही क्यों भाई मेरे से क्यों नहीं करेगा, मेरे में क्या गड़बड़ है? आप चप्पल पहनती हो? पाँव में कि सिर पे? हैं? पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। वो बेचारे क्वेश्चन ही सुन के उसका दिमाग हिल गया होगा। उसको पता चला गलत बोल गई। Sorry, बेचारी। इसलिए कुत्तों की क्या बोल रहे हैं? वकील बनी हो। कहते तभी कुत्तों की वकील बनी हो? ये क्या है? कितने साल की है माँ आपकी?
माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की, 35 साल की, 40 साल की माँ है, 35। 35-40 35 कितना क्या होता है? है? तो खुद 35 का लग रहा है। 35 क्या होता है? 35। 35 की माँ कैसे हो सकती है? 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल हैं? 22 साल। ओ वो 35, वो 22 या 35। माँ फिर हुई कितनी? सिर्फ 13 कुछ साल की बड़ी। के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। हाँ, माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। ऊपर कितना गंदा उससे लगा। भूल जाना लेकिन पड़ोसन को। उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। क्यों? बाप रे। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। कहते भूल तो गए पर गाना आ गया मन में। तो ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? ओहो कहते सुनोगे गाना गा के सुनाएगा ये बच्चा। सुना दो। मुझे सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। अच्छा गाना। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये भी आता है, सारे गाने सुने हुए हैं। और कौन सी जनरेशन में कौन सा था इन्होंने भी गाया हुआ होगा अपने टाइम में। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ। अब मैं ना तुझे करेंगे क्या? कल भी प्यार क्या? करता था, आज भी मैं करता हूँ। तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। बाप रे। Oh my God। जी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरु जी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे, ओ पता था। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। जूता मारा करो दादा। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान से? ये कौन सा खानदान है? राक्षस खानदान बता सकते हो? राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? Oh my God। अब ये तो नहीं पता पर है राक्षसी। बाप रे। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं। पहले से कुछ साल पहले से राक्षस थे। अब इंसान हो गए। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो। तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना? ओए ओए क्यों सारे होते हैं? भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, वो भूत नहीं पूछ रही। भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। माय गॉड। भाई इनके नाम के आगे भूत बच्चा भी हंस रहा। लगा के नहीं। और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते गिलो, हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला मेरा पूरा निवांश। सुन लो।
अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। होते हैं। उसने कहा भैया अब और कुछ पूछा तो और कुछ ऐसा सुनना पड़ेगा, मान लो। ओह माय गॉड। ये सब भूत ही हैं जिसको लगना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों। ये बहुत अच्छा है। और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना, फिर आना। ऐसे बोले। आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। सोचो कोई बोला तुम्हारा दिमाग नहीं है, पता नहीं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? पता नहीं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? बोला पता नहीं। नहीं ठीक नहीं है, मेरे को पता ठीक नहीं है। आप लोग का दिमाग ठीक नहीं है? बोला ठीक नहीं है, हे भगवान। गारंटी है। ओ भगवान जी, मैं तो पागल हो आप जाऊं। उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन अरे तो अभी आया है, रिपीट हो रहा है। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गई, ये तो गाना तो कोई नहीं बोला, ये गाएगा। मैंने नहीं सुना। मैंने ये सुनोगे सर? सुना दो। दो गाने वाले गायक। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। कमाल है यार, कमाल। मेरी किस्मत ये भी में मुझे- शायद हाँ, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ। अब मैं क्या तुझे करोगे? कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? हाँ जी। राधे 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 गुरु जी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। बैग हो गाली दे रही थी उसने, मैया बोला माँ जैसे, तो वो कहती है मैं आपको मैया दिखती हूँ। एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? भगवान का बताओ। उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे। बात तो सही है, किसको नहीं डर लगता मरने से। मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगे? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर अरे तुम खुद ही भूत बन चुके हो। वहाँ भी पे। भूतनी बन जाना। आती है। अब भूत भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। मुझे आपका एक और वीडियो काफी वायरल है, एक कार वाला वीडियो, जिसमें आप एक लग्जरी कार में जा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना लिया है और वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तो हमें मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोह माया से दूर। आप कभी नहीं कहते। मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ। गाड़ियाँ क्यों होती है? ताकि आप समय बचा पाए, है ना? हमें तो जरूरत है हेलीकॉप्टर की, लेकिन लोग गाड़ी में मरे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें तो हेलीकॉप्टर की जरूरत है। बाप रे, वो भी हमारा जो इंटरव्यू है भगवान। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? वो कह रहे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें और सबकी देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देखें। हम कब गुरुजी डांस करते हैं घर। डांस करने लग गए भाई? वो कह रहा मैंने कब किया। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, बंद कर लो।
चुप रहा करो। मैं दिल्ली से आया हूँ गुरुजी, और मेरी एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया। 7 साल की दोस्ती थी। दोस्त लड़का था कि लड़की? लड़की है, पर वो नॉर्मल दोस्त है और बहन जैसी है मेरी। और दोस्त है कि बहन है, पहले ये कंफर्म करो। बहन जैसी मान लो गुरुजी आप। ये कंफर्म ना करो। गुरुजी वो उसकी दोस्ती दूसरे लोगों से है, मतलब कि वो उसी टाइप के हैं। मतलब वो आपकी बहन वो गड़बड़ है। हाँ। आजकल कान को इतना सेफ क्यों मानते? क्या? किसको? अधर्म के पक्ष में, जो अधर्म के पक्ष में है, वो कैसे सोचता है? क्या क्या बोला? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण धर्म के पक्ष में था वो कभी। अच्छा करण? अच्छा कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो, फिर भी वो गलत हमेशा गलत ही होता है। बोला तो ठीक है भाई, अच्छा बोला उसने। भैया कमाल के थे भाई, कमाल के थे। मैं तो सुन सुन के हैरान हो रही थी, क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। भाई गॉड, ऐसे लग रहा था मैं कोई कॉमेडी शो देख रही हूँ। ये तो इसने तो कपिल शर्मा शो को भी बीट कर दिया। ये शो जो हम देखा यार, कमाल है। ओ माय गॉड, कईयों का खास के बुरा हाल हो रहा है। मैं तो कईयों में तो मैं आंसर वो सोच ही नहीं सकती थी जो आंसर दिया। मैंने कहा है, और खासकर मुझे गुस्सा क्यों आता है भाई, मुझे क्या पता गुस्सा तेरे को आता है। वो बड़े ध्यान से सुन रही थी कि क्या बोलेंगे। जैसे कई होते हैं ना जो गुरु बने होते हैं, वो तो ये कहते हैं आप ये करो वो करो, कुछ ना कोई बताएंगे तरीका कि आप जिससे आपका गुस्सा कम हो जाए। वो ऐसा मैं कहते उंगली लो और यहाँ पे रख लो, पर आप तो बोलो मत, चूचो। सिंपल मजेदार थे, एक से एक बढ़कर थे। तो चलो यार, हो करते आपने भी हंस हंस के अपना पेट दर्द कर लिया होगा, मुंह दर्द कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।